स्पष्ट है कि ये आग लगने से मृत्यु हुई, इस कारण से धारा 464 के तहत उसको मुआवजा दिया गया। यदि ये हत्या है तो फिर शासन की ओर से वो जाना चाहिए था, दूसरा प्रकरण बनता। तो इसका मतलब ये है कि ये आग लगने से मृत्यु के कारण से इसको मुआवजा दिया गया। क्या है, असली चीज़ें राजनीति है। भूपेश बघेल जी हिमाचल प्रदेश के पर्यटन से लौटे तो अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए 1.5 महीने बाद वो स्थगन लाए। बैगा लोगों के आपसी रंजिश का परिणाम है। फोरेंसिक रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, घटना इतनी है बस। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद का अध्यक्ष महोदय का गांव है, क्षेत्र है, जो कि माननीय गृह मंत्री जी का कार्य क्षेत्र है। उस क्षेत्र में 3 बैगा आदिवासियों की हत्या हो जाती है और उस हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए तरह तरह के दबाव इस बीच आते हैं। उसको आत्महत्या साबित करने की कोशिश की जाती है। आत्महत्या ऐसा है जो मामला साबित हो। हमने चारों शंकराचार्य जी को आमंत्रित किया है। जब निलंबित हो गए तो आगे उनको स्वयं निलंबित हो जाते हैं अपने बेल में जाने से, सिस्टम बना हुआ है। और निलंबित होने के बाद में उनको बाहर निकल जाना चाहिए और जा कर के जब उनके निलंबन की अवधाएँ प्रतिदिन हो रही है और इस बीच में कोई ट्रामा सेंटर भी नहीं है, इसलिए जगह की उपलब्धता जहां होगा, रायपुर से बिलासपुर के बीच में एक ट्रामा सेंटर खोलेंगे ताकि स्पष्ट है कि ये आग लगने से मृत्यु हुई, इस कारण से धारा 464 के तहत उसको मुआवजा दिया गया। यदि ये हत्या है तो फिर शासन की ओर से वो जाना चाहिए था, दूसरा प्रकरण बनता। तो इसका मतलब ही है कि ये आग लगने से मृत्यु के कारण से इसको मुआवजा दिया गया है। दूसरी तरफ ये है कि इसे दबाने की कोशिश की जा रही। वही तो हम जानना चाहते हैं कि किसका षड्यंत्र है और कौन दबाना चाहता है, किसको बचाने के लिए सब कोशिश की गई और गिरफ्तारी तो कल हुई। क्या है, असली चीज़ें राजनीति है। भूपेश बघेल जी हिमाचल प्रदेश के पर्यटन से लौटे तो अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए 1.5 महीने बाद वो स्थगन लाए। बैगा लोगों के आपसी रंजिश का परिणाम है। फोरेंसिक रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, घटना इतनी है बस। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई हुई और उसको 1.5 महीने बाद उठाने के पीछे भूपेश बघेल जी को अपनी सक्रियता बताना था। और दूसरा, दिन भर के लिए यदि वो बाहर है, मुझे नहीं मालूम दिन भर के लिए, पर अभी बहिष्कार यदि किए हैं तो उसका मतलब एक लाइन है कि जो प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने का प्रस्ताव आया है राम जन्मभूमि के बारे में, उस पर वो सदा की भांति राम विरोधी रहे हैं, धर्म विरोधी रहे हैं, सनातन विरोधी रहे हैं। वो चरित्र एक बार सामने आ गया। उन लोगों ने सिर्फ स्थगन का आड़ लेके उस प्रस्ताव में चर्चा से अपने आप को दूर रखा। यही उनका राजनीतिक उद्देश्य था। 14 जनवरी को नागडबरा गांव में, जो कि कवर्धा ज़िले का गांव है, जो कि हमारे अध्यक्ष महोदय का गांव है, क्षेत्र है, जो कि माननीय गृह मंत्री जी का कार्य क्षेत्र है। उस क्षेत्र में 3 बैगा आदिवासियों की हत्या हो जाती है और उस हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए तरह तरह के दबाव इस बीच आते हैं। उसको आत्महत्या साबित करने की कोशिश की जाती है, आत्महत्या घोषित की जाती है और राजस्व विभाग में जो 6-4 का प्रावधान है, उस हिसाब से उनको 4-4 लाख का मुआवजा दिया जाता है। इसके बाद 22 तारीख को एसपी को सपना आता है शायद, और वो जाके उस दिन 14 लोगों की गिरफ्तारी करता है। तो पहले भी ये हत्या थी, आज भी हत्या है। ये 1 महीने 6 दिन तक क्यों इस हत्या को दबाने का प्रयास किया गया? इस आत्महत्या को क्यों, आत्महत्या का कारण उनने क्या क्या बताया, कैसे बताया, क्यों बताया, किसका दबाव था,
ये जानने के लिए हम लोगों ने आज स्थगन प्रस्ताव लाया था, जो कि अस्वीकार कर दिया गया। हमने चारों शंकराचार्य जी को आमंत्रित किया है। अभी तक हमें 2 शंकराचार्य जी की अनुमति मिल गई है और मुझे उम्मीद है कि बाकी 2 शंकराचार्यों की भी अनुमति मिलेगी। इसमें आसंदी के द्वारा व्यवस्था दी गई है कि किसी न किसी रूप में हम इसकी सुनवाई करेंगे और आपको इसका अवसर मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से अब कार्य को बाधित करने के लिए जो बाकी कार्य है वो बाधित हो रही है, जब निलंबित हो गए तो आगे उनको स्वयं निलंबित हो जाते हैं अपने बेल में जाने से, ये सिस्टम बना हुआ है। और निलंबित होने के बाद में उनको बाहर निकल जाना चाहिए और जा कर के जब उनके निलंबन की अवधि समाप्त हो तो पुनः वापस आ सकते हैं। और ऐसा अपने यहाँ होता भी है कि एक बार निलंबित करने के बाद में निलंबन की अवधि समाप्त कर देते हैं। तो देखिए, मैंने व्यक्तिगत भी अनुभव किया है। बिलासपुर और रायपुर के बीच में तेज़ रफ्तार गाड़ियां चलती हैं और पूरे 24 घंटे सड़कों में लोड रहता है और दुर्घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं और इस बीच में कोई ट्रामा सेंटर भी नहीं है। इसलिए जगह की उपलब्धता जहां होगा, रायपुर से बिलासपुर के बीच में एक ट्रामा सेंटर खोलेंगे ताकि लोगों की जान बचाई जा सके और स्वास्थ्य सुविधा में इजाफा हो। दुर्ग में बेदरा टाइम से मैं हूं लाला सिंह ठाकुर। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ ही लाइक जरूर करें। हर ताज़ा खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे।